हेलो बच्चों, अभी तक हमने एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट मेंडलवाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिर्फ एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हमने मल्टीपल एलिज्म के बारे में बात करी, अपूर्ण प्रभावता के बारे में बात करी थी, सह प्रभाविता के बारे में बात करी थी, घातकता के बारे में बात करी थी और बहु प्रभाविता के बारे में बात करी थी। आज हम पहली बार नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। और इसमें भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। एक बार आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जीन इंटरेक्शन है जिसमें हमने अभी तक सिर्फ इसको पढ़ा है ना, एलिलिक जीन इंटरेक्शन को। अब अपन स्टार्ट करेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन को, जिसमें हमको पढ़ना होगा इन सब के बारे में। जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसको कहते हैं अपन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। इसमें हो क्या रहा है? दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था? सिर्फ एक ही जीन के बीच में इंटरेक्शन था, युग्म विकल्पियों के बीच में इंटरेक्शन था। यहाँ पर दो अलग अलग जीन होंगे, ठीक है। पहले अपने को पढ़ना है ये, उसके बाद में अपन कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, मॉडिफाइड जीन को पढ़ेंगे और एपिस्टेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मात्रात्मक वंशागति क्या होती है, क्वालिटेटिव वंशागति क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो बहुजीनीय वंशागति है ना, ये बहुप्रभाविता के बिल्कुल उल्टी है। कैसी है बेटा? बहुप्रभाविता के बिल्कुल उल्टी है। इससे पिछली क्लास में हमने बहुप्रभाविता के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने क्या बताया था कि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है। जो पादप की लंबाई के लिए जिम्मेदार है, वही बीज के रंग के लिए, वही तने की मोटाई के लिए, वही पत्ती के साइज के लिए, सबके लिए जिम्मेदार है। ये क्या हो गई? बहुप्रभाविता। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीन जो हैं, बहुत सारे जीन वो सिर्फ एक लक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। पादप की लंबाई है तो उसके लिए बहुत सारे जीन आ रहे हैं। इस तरीके से होता है बहुजीनीय वंशागति। और चाहे बहुप्रभाविता हो या बहुजीनीय वंशागति हो, ये सब मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। मेंडल के नियम का अपवाद है, ठीक है। अब इसको समझो। इस प्रकार की वंशागति में एक से अधिक जीन्स एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे जीन होंगे जो एक लक्षण के लिए जरूरी हैं, इसलिए इसको अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसे संख्यात्मक या मैट्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। यह अन्योन्य क्रिया बहुप्रभाविता के एकदम विपरीत है। मैंने अभी बताया था बहुप्रभाविता के बिल्कुल उल्टी है ये। इसे बहुकारक मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको कहोगे, बहुजीनीय वंशागति क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस क्या होती है। तो ये सब नाम ध्यान रखने हैं। बहुप्रभाविता की बिल्कुल उल्टी कौन सी वंशागति होती है, ठीक। उदाहरण है इसमें गेहूं में दानों का रंग, ये बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है। मक्का में भुट्टे की लंबाई, ये भी बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है। मनुष्यों में त्वचा का रंग, लंबाई और आईक्यू, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? बहुजीनीय वंशागति का। ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। मैमल्स में दूध व मांस का उत्पादन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? बहुजीनीय वंशागति का। मैमल्स में दूध, ये दो बार लिख दिया मैंने, एक बार ही आपको याद रखना है, ठीक है। बहुजीनीय वंशागति में मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न होना लाक्षणिक गुण है ना। बहुजीनीय वंशागति में युग्म विकल्पियों का संयोजी प्रभाव होता है। संपूर्ण लक्षण तभी प्रकट होता है जब सभी प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित हों। जब कोई भी प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित नहीं होती है, तब लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो ये कुछ लाइंस लिखी हैं मैंने, ठीक है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में त्वचा का रंग, इसका मेन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। किसका उदाहरण है बेटा? बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है। ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण था? बहु युग्म विकल्पिता का, मल्टीपल एलिज्म का, ठीक। देखिए, मिस्टर डेवनपोर्ट और मिस डेवनपोर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, है ना, मिस और मिसेज। इन दोनों ने बताया कि मनुष्यों में त्वचा का रंग 3 जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। कितने जीन यूज में आ रहे हैं? 3 जीन आ रहे हैं, यानी कि बहुजीनीय वंशागति है, ठीक है। और कितने प्रकार के त्वचा के रंग होते हैं और उनका फिनोटाइप क्या है, वो ये रहा, ठीक है। देखिए, एक तरफ तो पूरी तरीके से काले व्यक्ति होते हैं, ये पूरी वर्ल्ड की बात की जा रही है, जहां जहां पर भी होमोसेपियंस हैं, है ना। तो एक तरफ आपको दिखेंगे बहुत ज्यादा डार्क, प्योर डार्क, फिर आते हैं आपके वेरी डार्क, है ना। ये बहुत ज्यादा काले हैं, ये बहुत काले हैं, ये काले हैं, और ये है मिलोटो, यानी कि सांवले, ठीक है। ये इंडिया में भी आपको दिख जाएंगे, ठीक। ये साउथ अफ्रीका और इनमें जो है आपके पास में ये डार्क और वेरी डार्क मिलते हैं। फेयर की बात की जाए, फेयर जो है वो गोरे हैं, ये भी इंडिया में आपको मिल जाएंगे। वेरी फेयर भी आपको इंडिया में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में इन सब में आपको वेरी फेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
एल्बिनो, एल्बिनो का मतलब होता है कि कोई रंग ही नहीं रहा, है ना, बिना रंग का आपको पानी के जैसा रंग दिखेगा त्वचा का। मतलब जब आप उसकी स्किन को देखोगे तो आपको सारी की सारी ब्लड वेसल्स और वो सब जो वाहिनियां हैं वो भी दिख जाएंगी उसमें, है ना, कोई कलर ही नहीं है। तो ये मनुष्यों की त्वचा का रंग है जो इतना टाइप का हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, इसी के साथ आपकी बहुजीनीय वंशागति कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में, है ना, पूरक जीन्स के बारे में।